नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जहांगीरपुरी से आ रही है। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी हिंसा मामले पर एमसीडी का बड़ा एक्शन। अवैध निर्माण अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। जहांगीरपुरी में भारी संख्या में इस वक्त सुरक्षा बल तैनात है। सड़क से लेकर घरों के छत पर जवान तैनात हैं। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, पूरी निगरानी रखी जा रही है। तो नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल का बयान भी आया है कि कार्रवाई में लोग शांति बनाए रखें, अवैध निर्माण को हर हाल में खत्म करेंगे। सेक्शन हो या इंक्रोच्ड एरिया हो गवर्नमेंट लैंड का, वो हम हटाते हैं। तो आज भी अपने नॉर्मल रूटीन में हम ये काम कर रहे हैं। इसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। देखो, हिंसा से कोई लेना देना, आप को रिलेट कर लो तो कर लो, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं। देखो, उसमें हमारे 7 के करीब जेसीबी होंगे, अपना स्टाफ होगा, और जो भी हम नॉर्मल रूटीन में काम करते हैं वो हम करेंगे। 7 जेसीबी जा रहे हैं। हाँ जी। जी। देखो, हमारा तो संदेश एक ही है, हम अमन शांति पे विश्वास करते हैं, और हमारा संदेश एक ही है कि आप पब्लिक लैंड का मिसयूज़ मत कीजिए। की गई है, किस लिए तैनात की गई? देखिए, ये जो सिविक एजेंसीज का एक्शन है, सिविक एजेंसी जो भी कार्रवाई करेगी वो डिसाइड करेगी। हमारा काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और उसके लिए हम यहाँ पर हैं। उसी के लिए हम एहतियात बरत रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, क्योंकि अभी ये 10 साल से इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पुख्ता रहेगा, ठीक रहेगा, और वही ठीक रहे इसीलिए हम सब यहाँ पर हैं। थैंक यू। एक मिनट, लेट मी कहाँ कार्रवाई सर, वी आर कटिंग लाइव, प्लीज 2 क्वेश्चन सर। भाई साहब हो गया है, आपका 3 बार आप ले चुके हैं, 3 बार ले चुके हैं। सर किस तरह की कार्रवाई कहाँ होनी है, सिर्फ सी ब्लॉक में होनी है? देखिए, ये सिविक एजेंसी का डोमेन है, सिविक एजेंसीज बताएंगे, उनसे पूछिए। हमारा काम यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, और वो हम बखूबी करेंगे, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, एडिक्वेट करेंगे। थैंक यू। सर, जिस तरह इतने सालों से लोग रह रहे हैं, तो इससे क्या कुछ व्यवस्था बिगड़ेगी, कानून व्यवस्थाएं, क्योंकि इतने सालों से लोग? देखिए, कानून व्यवस्था कैसे यहाँ ठीक रहे, ये प्रोफेशनल तरीका पुलिस का है, ये हम मेंटेन करेंगे। थैंक यू। मिस्टर, आई एम बीइंग जॉइंड बाय मिस्टर दीपेंद्र पाठक, स्पेशल सीपी टॉप ऑफिशियल। तो और अधिक बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता किरण पाल मौजूद हैं। किरण, जिस तरीके से अभी तस्वीरें देख रहे हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और एमसीडी की बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, अभी ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, ये जो सभी इंक्रोचमेंट है रोड पे की गई है, ये कबाड़ियों द्वारा की गई है। उन्होंने कबाड़ का सामान चारों तरफ डाल रखा था। हमने इसे लेकर पहले भी कई बार मुहिम चलाई, अपने चैनल के माध्यम से दिखाया। वहां पर एक निगम का स्कूल था जिसके गेट के सामने बहुत बड़ा कबाड़ का अंबार लगा हुआ था। ये उन्हीं सभी खबरों का असर है। जब हिंसा के दूसरे दिन हमने निगम के तमाम लोगों से बात की, निगम पार्षद जो स्थानीय गरिमा गुप्ता, उनसे बात की, उसके बाद मेयर राजा इकबाल से बात करी, और उन सभी ने हिंसा के अगले दिन ही हमें आश्वासन दिया था कि जल्द इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चलेगा। क्योंकि देखिए, ये वही लोग हैं, अगर इन लोगों ने बढ़ावा नहीं दिया होता, इन इंक्रोचमेंट के वहां पर जो बोतलें वगैरह पड़ी थी, वहीं से सबसे ज्यादा हिंसा को रूप मिला। और अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगातार जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यूडी है, ये सभी की जो सिविक एजेंसियां हैं, एमसीडी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो सभी मिलकर इंक्रोचमेंट को हटाने में हेल्प कर रहे हैं। जो फुटपाथ जो बना हुआ है उसे खाली कराने की, क्योंकि आप देखेंगे कि जो सामने का कुशल चौक से जाने वाला रोड है, एक तरफ का तो रोड बिल्कुल ही इस कूड़े के अंबार ने बंद कर दिया है जी। और इसके साथ ही संजय गोयल जो निगम के कमिश्नर हैं, वो खुद मौके पर मौजूद होंगे, क्योंकि इन लोगों को हर बार इंटीमेशन दिया गया है। और जब भी निगम यहाँ पर अपना बुलडोजर लेके आता था, इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश करता, तो छोटी छोटी हिंसाएं हमेशा होती थी, उन पर भी पथराव जैसी दिक्कतें आती थी। पर जब ये हिंसा हनुमान जयंती पर हो गई, अब एक मौका है निगम को ये रोड साफ कराने का, क्योंकि इसकी वजह से जो जहांगीरपुरी वासी हैं उन्हें बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। पर ये लोग इतनी ज्यादा तादाद में थे कि
हर बार ये किसी न किसी तरीके से बच जाते थे। अब धीरे धीरे जो लोग हैं उन्होंने अपना कबाड़ का जो सामान है खुद ही उठाना शुरू कर दिया। जब जैसे ही पता चला कि यहाँ पर बुलडोजर आना है, यहाँ से इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, और इतने भारी पुलिस बल को देखते हुए लोगों को खुद समझ आ गया कि इस बार वो किसी भी तरीके से हिंसा या डरा धमका के या निगम के लोगों को वहां से भगाने की कोशिश करेंगे तो उन्हीं के ऊपर उल्टा असर पड़ेगा इसका। जी बिल्कुल किरण, इसके साथ साथ ये भी साफ हो रहा है कि अगर दिल्ली में दंगे होंगे, किसी भी तरह की घटनाएं होंगी तो उस पर कार्रवाई कड़ी की जाएगी। यूपी पे पहले बुलडोजर चलता था, यूपी में जिस तरह से बाबा कार्रवाई करते थे, अब उसी की तर्ज पर दिल्ली में भी। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद हंसराज हंस जुड़ चुके हैं। हंसराज हंस जी, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। एक बड़ी कार्रवाई एमसीडी के द्वारा की जा रही है, जहां एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है, अगर दिल्ली में हिंसा होगी तो कार्रवाई भी कड़ी होगी। हाँ जी जी बिल्कुल, अगर नहीं कोई बंदा सुनता बात तो फिर सख्त होना पड़ता है जी, तो इसी को लेके ये कार्रवाई है जी। साथ ही साथ लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है और कई सारी जी यही बोला गया था कल, माननीय गृह मंत्री जी ने भी यही बोला था कि कोई मासूम बेगुनाह फंसे ना और गुनाहगार बचे ना। जी, उसमें कोई समुदाय कोई धर्म की बात नहीं, जो भी गुनाहगार है चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, कोई है तो पकड़ा जाए। जी हंसराज हंस जी, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे थे, चाहे वो कांग्रेस के द्वारा हो या फिर बीजेपी खुद भी कह रही थी कि आपकी जो सरकार है। हाँ जी, कहाँ कार्रवाई होगी? आवाज कम कर दो, बंद कर दो इसको। हाँ, बंद कर दो एक मिनट, बंद कर दो एक मिनट, इसको बंद कर दो एक मिनट। नहीं, बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। अच्छा ये बताइए कहाँ कार्रवाई करेंगे इससे जाके? ये जो रोड पे जुतियाँ बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, उनको हटाना, उनको हटाने जा रहे हैं। ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बीजेपी विधायक हंसराज हंस जी जुड़े हुए हैं। हंसराज हंस जी, अभी सीधी तस्वीरें हमने दिखाई, बुलडोजर पहुंच चुका है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा कार्रवाई करते आए हैं, बुलडोजर से उन्हें अब पहचाने जाने लगा है। अब दिल्ली में भी हाँ जी, अब दिल्ली में भी उसी तर्ज पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, जो गुनाह करता है उसको सजा मिले, कोई ऐसे ना कोई किसी ने कुछ ना किया हो उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जी आपका बहुत, हंसराज हंस जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरीके से जहांगीरपुरी में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और बुलडोजर पहुंच चुका है कार्रवाई के लिए। जिस तरीके से पूरे इलाके में अतिक्रमण किया गया, अब उस पर एमसीडी का बुलडोजर चलने वाला है। भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है वहां पर, और ये तस्वीरें आपको जहांगीरपुरी की दिखा रहे हैं। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जो हिंसा हुई, उसके बाद लगातार गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच कर रही है और इसी दौरान अतिक्रमणकारियों पर भी एमसीडी का बुलडोजर चलने जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से बुलडोजर लगातार वहां पहुंच रहा है और जल्द ही ये कार्रवाई की जाएगी। और भारी संख्या में सुरक्षा बल इस वक्त वहां पर मौजूद हैं कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि पहले भी सुरक्षा बलों को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था जब क्राइम ब्रांच पहुंची थी गिरफ्तारी के लिए। उस वक्त भी महिलाओं के द्वारा पथराव किया गया था और इसी को देखते हुए पहले से ही तमाम तैनाती की गई है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि किसी भी इलाके में कहीं भी चूक ना हो, किसी भी तरह की हिंसा ना भड़के। हाँ सुनील, ये बुलडोजर आप लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ कार्रवाई होगी? आवाज कम कर दो, बंद कर दो इसको। हाँ, बंद कर दो एक मिनट, बंद कर दो एक मिनट, इसको बंद कर दो एक मिनट। नहीं, बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। अच्छा ये बताइए कहाँ कार्रवाई करेंगे इससे जाके? ये जो रोड पे जुतियाँ बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, उनको हटाना,
उनको हटाने जा रहे हैं। ठीक है। तो अभी आपने तस्वीरें देखी, बुलडोजर पहुंच रहा है जहांगीरपुरी, लेकिन इससे पहले जो अतिक्रमणकारी हैं वो अपने सामान को लेकर वहां से हट रहे हैं, क्योंकि आज एमसीडी नहीं रुकेगी। जिस तरीके से दिल्ली में दंगे हुए उसके बाद किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, ये साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। और ये तस्वीरें लगातार आपको न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है। तो एमसीडी का बुलडोजर चलने जा रहा है पूरे जहांगीरपुरी में, जहां जहां अतिक्रमण हुआ है। तमाम सुरक्षा बल पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर मौजूद है, क्योंकि इलाके में लगातार पथराव भी किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, गिरफ्तारियों का विरोध किया जा रहा है। लेकिन इस बीच नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल ने सभी से अपील की है कि कृपया कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखें। क्योंकि अतिक्रमणकारियों पर पहले से ही नजर थी। दिल्ली में जहां जहां भी इंक्रोचमेंट किया है वहां वहां पर लगातार पुलिस हटाने की कोशिश करती है, सुरक्षा बल वहां पर उसे हटाने का प्रयास करते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। जहांगीरपुरी की ये तस्वीरें हैं जहां बुलडोजर पहुंच रहा है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, लगातार तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि किस तरीके से जहांगीरपुरी पर अब कार्रवाई होने जा रही है। जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ है वहां वहां बुलडोजर चलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, शोभा यात्रा पे जब से पथराव किया गया है, लगातार एक के बाद एक कई कड़ियां खुलकर सामने आ रही है। अगर ऐसे में अगर हम आज की बात करें तो करीब करीब 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जहांगीरपुरी में पुलिस को 14 टीमों में बांटा गया है और पैरामिलिट्री फोर्स की एक कंपनी और दिल्ली पुलिस के करीब करीब 50 से ज्यादा जो जवान है वो तैनात है। पैरामिलिट्री ठीक है पीयूष, आपसे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। लेकिन इस वक्त तस्वीरें जहांगीरपुरी की है जहां पर अब एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? इसकी जरूरत थी? जरूरत आपको नहीं लगती? क्या जरूरत नहीं है? बिल्कुल 100 फुट की 120 फुट की रोड अगर 20 फुट की रह जाएगी, एनक्रोचमेंट होगी और फिर अवैध प्रकार के वहां लोग करतूत और कारनामे करेंगे और इससे नेक्सिस जो होता है, इससे जो भ्रष्टाचार उसको बढ़ावा मिलता है, तो उसको रोका नहीं जाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं क्या जरूरत थी, तो नहीं होनी चाहिए जरूरत। क्या ये कार्रवाई पहले नहीं करनी चाहिए तो शायद ये घटना घटित ना होती? पहले इसलिए जब तक किसी चीज की कोई कंप्लेंट नहीं होगी, जानकारी नहीं मिलेगी, तो वो अब जिसकी एक्सपोज हुए हैं, जानकारियां मिली हैं, जब लोग मौके पे गए हैं, देखे हैं, प्रशासन ने देखा है, तो पहले कोई कंप्लेंट किसी ने की होती कि यहाँ पर एंक्रोचमेंट हो रही है, नहीं हटाई जा रही है, तो पहले भी हो सकती थी, ना होने में कोई दो राय नहीं है जी। अब लैंड ओनिंग एजेंसी कौन है, क्यों बैठे हुए हैं, कैसे बैठे हैं, अपने हैं नहीं है, वो तो तभी जानकारी मिलेगी ना जिसको कंप्लेंट करेगा। अब एंक्रोचमेंट अगर है, कंप्लेंट कोई करेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रशासन को कार्रवाई इस प्रकार की करनी चाहिए। दिल्ली को स्लम बनाने का काम केजरीवाल ने कर दिया है। जगह जगह लोगों को वोट बैंक की राजनीति के चक्कर से कि सरकारी जमीन पर तुम बैठो, मैं अपना आप देख लूंगा जी। साथ ही साथ लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही है, तमाम क्राइम ब्रांच लगातार वहां पर पहुंच रही है और सराहना भी की जा रही है पुलिस कर्मियों की कि एक अच्छा काम, एक अच्छी जल्दी गिरफ्तारियां भी हो रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? लेकिन देखो, कानून अपना काम कर रहा है, वो अपना काम प्रॉपर वे में करेगा और करना भी चाहिए और कानून का राज देश में होना चाहिए। जो ये वोट बैंक के कारण से एक घुसपैठी रोहिंग्याज वगैरह को वोट बैंक की वजह से इनका आई कार्ड बना देना, वो बांग्लादेशी जो वहाँ पर बैड एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर उनको दिल्ली राजधानी में शरण देना, असम का क्या हाल हुआ आपने देखा है, कश्मीर आज कैसे तप रहा है ये आपने देखा है,
बंगाल की क्या स्थिति है ये आपने देखा है। वहां पर जो दंगे होते हैं, पोस्ट इलेक्शन जो गड़बड़ हुई वो किसने की? उसी प्रकार के बैड एलिमेंट्स को जो शेल्टर राजनीतिक दल देते हैं, उनके कारण से उसके हौसले बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कानून देश में रहेगा, देश में शांति रहेगी। कानून ही रहेगा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स लोग देखेंगे और उस चश्मे से देखेंगे। वो रिवॉर्ड वापसी गैंग, वो मोमबत्ती लेकर खड़े होने वाला गैंग, अब वो मोमबत्ती गैंग खड़ा नहीं हो रहा है कि किसी भी प्रकार से वहां पर शोभा यात्रा पर पीछे से जाकर अटैक हो रहा है और फिर वो मोमबत्ती गैंग की किसी का बयान नहीं आया, रिवॉर्ड वापसी गैंग का किसी का बयान ही नहीं आ रहा कि देश में शांति अशांति कौन कर रहा है, शांति रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए। तो आपके चैनलों के माध्यम से मैं बधाई दूंगा कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए जी। आपको भी चैनल के माध्यम, हम बोलेंगे तो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन चैनल के माध्यम से बोला जाएगा कि रिवॉर्ड वापसी गैंग का नजर नहीं आया, इस पर अपनी टिप्पणी नहीं दी उन्होंने। ठीक है ना जी, उनको भी तो टिप्पणी देनी चाहिए थी ना। जरा सी कोई घटना घट जाए तो 1 मिनट में मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पर खड़े होते थे लोग जाके लाइन लगा के। तो ये जो पीएफआई की फंडिंग है, जिनसे लोगों की रोजी रोटी चलती है, ये रिवॉर्ड वापसी गैंग के टाइप के जो लोग थे, मोमबत्ती गैंग टाइप के लोग हैं, जो बोगस एनजीओ बनाकर यहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले लोग थे, रात को 1-1 बजे सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने लोग थे आतंकवादियों को फांसी देने पे। तो इन लोगों की बोलती बंद है क्यों है, मेरी समझ से बाहर है। ये आपके चैनल को भी कहना चाहिए, न्यूज नंबर 1 को भी कहना चाहिए। इसके साथ ही साथ लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहा है कि शांति से ये कार्रवाई करने देनी चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं, तमाम तरह के प्रयास भी कर रहे हैं। हालांकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि किस तरह की कोशिशें की जा रही है। देखो, एसडीएम के अंदर ये पावर्स है, डीएम इलाके का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जी। क्या केजरीवाल ने पिछले 4 दिन में इस एंक्रोचमेंट को देखते हुए, दिल्ली का मालिक बनता है केजरीवाल साहब, तो केजरीवाल साहब ने को बयान दिया कि एंक्रोचमेंट रिमूव होनी चाहिए। रहने वाले लोग जो मकान बनाकर खरीद कर रह रहे हैं, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको कितनी दिक्कतें आती होगी इस एंक्रोचमेंट से। जो लोग काम धंधे पे जाते होंगे, तो केजरीवाल को 4 दिन में नजर नहीं आया, आम आदमी पार्टी के लोगों को नजर नहीं आया, उनको भी तो नजर आना चाहिए था 3 दिन में 4 दिन में। उनको स्टेटमेंट तुरंत देनी चाहिए कि एमसीडी देखो नाकामयाब है, एमसीडी यहाँ पर एंक्रोचमेंट नहीं हटा रही, लेकिन नहीं दी ना स्टेटमेंट किसी आम आदमी पार्टी के लीडर ने। और केजरीवाल को चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पूछिए केजरीवाल के लोगों से कि एंक्रोचमेंट हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए जी। लेकिन जी रमेश जी, इसके साथ ही साथ विपक्ष को भी साथ आना चाहिए कि उन्हें भी इस मुद्दे को उठाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, सामने आए और कहे कि इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। जिस तरीके से अतिक्रमण पूरी दिल्ली में देखने को मिलता है, ये कोई पहली जगह नहीं है। आप कहीं, आपका चैनल कहीं चीज को दिखाएगा, एक्सपोज करेगा, तो निश्चित रूप से निगम हमारा चैनल तो लगातार दिखा रहा है, न्यूज़ 1 इंडिया लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से कहीं है वो भी दिखाएं। एमसीडी तुरंत कार्रवाई करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। निगम में बीजेपी एमसीडी है, दिल्ली में और भी आपका चैनल कहीं दिखाएगा इस प्रकार से, तो एमसीडी तुरंत विदिन 24 आवर्स पे एक्शन करेगी, 100% करेगी। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर बुलडोजर चल रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा पर एमसीडी का बड़ा एक्शन है, अवैध निर्माण अतिक्रमण पर चलेगा बुलडोजर। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें 9 बुलडोजर पहुंचे हुए हैं और लगातार जहां जहां अतिक्रमण किया गया है, लोगों ने जहां जहां अतिक्रमण किया है, वहां वहां एमसीडी की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है। और सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है। तो जहांगीरपुरी में भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, सुरक्षा बल भी तैनात है, 1500 से ज्यादा सुरक्षा बल वहां पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर नजर है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है, जहां पर बुलडोजर चलाया जा रहा है उन जगहों पर जहां पर अवैध कब्जा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुल 9 बुलडोजर इस वक्त जहांगीरपुरी पहुंचा है और लगातार अवैध कब्जे वाली जगह पर ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किसी भी तरह की हिंसा अब दिल्ली में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो दिल्ली हो या पूरा देश हो। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त जहांगीरपुरी से लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से अवैध जहां कब्जा किया गया है, जो सरकारी जगह है उस पर अवैध कब्जा किया है।
और लगातार हमारे संवाददाता किरण पाल उस ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तमाम जानकारी दे रहे हैं। किरण, हम सीधी तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर इस वक्त अवैध कब्जे वाली जगहों पर कार्रवाई कर रहा है। जी, जो बुलडोजर है, लोगों के अंदर डर बना हुआ है, लोगों की नजरें बनी हुई है कि बुलडोजर आखिर चलेगा कहाँ। तो मैं ये साफ बता देना चाहता हूँ कि बुलडोजर जो फुटपाथ सड़क पर इंक्रोचमेंट है उस पे बुलडोजर आया है। ये अभी किसी के घर पर नहीं चलना है बुलडोजर। जो सड़क पर अतिक्रमण हो रखा है, स्कूल के गेट के सामने अतिक्रमण हो रखा है, जो सड़कें को बंद किया गया है। बिल्कुल किरण, यहाँ पे ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहले से ही प्रक्रिया चल रही थी। निगम में तमाम जो शिकायतें थी वो इस इंक्रोचमेंट को लगातार लेकर की जा रही थी और इसी को लेकर एक्शन मोड में जब केंद्र सरकार आई है तो इन सभी जो आदेश हैं उनका पालन करते हुए आपने देखा हमारे न्यूज ऑन इंडिया पे निगम पार्षद गरिमा गुप्ता ने बात करते हुए बताया कि यहाँ पर लाठी डंडे यहाँ से इकट्ठे हुए, यहाँ से शुरुआत हुई हिंसा की। सबसे पहले तो उन्होंने जाके जब निगम में इस बात को रखा तो जो सिविल लाइन जोन चेयरमैन है, मेयर राजा इकबाल है, इन सभी ने निगम आयुक्त से बात की और उनसे कहा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। और जब केंद्र सरकार एक्शन मोड में हो तो एमसीडी क्यों नहीं आएगी एक्शन मोड में। और इसी का फायदा उठाते हुए एमसीडी ने तुरंत के अभी फोर्स भी वहां पर मौजूद है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ अक्सर यही रहती थी कि आखिर फोर्स कैसे मिलेगी, क्योंकि ये लोग अक्सर जब भी इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की जाती थी तो ये लोग कहीं ना कहीं हिंसा का रूप ले लेते थे। जो सिविक एजेंसियां मौके पर पहुंचती थी उन पर पथराव कर देते थे और कई बार अब देखा कि 3 दिन की स्पेशल ड्राइव के लिए फोर्स मांगी गई है। तो 3 दिन में तो मैं ये मानता हूं कि जहांगीरपुरी की एक नई दिशा देखने को मिलेगी। जो तमाम जगहों पे इंक्रोचमेंट है वो एकदम साफ कर दी जाएगी। जो स्कूल का रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। जो सड़कें हैं काफी चौड़ी सड़कें हैं, उसके बावजूद बस एक सिंगल गाड़ी निकल सके इतना ही रास्ता बचा हुआ है। और अगर कोई व्यक्ति उस वहां से निकलते हुए गलती से भी इनके सामान से टच हो जाए तो वो भी एक लड़ाई और विवाद का कारण बन जाता था। इससे जो स्थानीय थाना है वो अक्सर परेशान रहता था, क्योंकि अक्सर जो लड़ाइयां हैं वो यहीं से शुरू होती थी। और इन्हीं इंक्रोचमेंट के साथ में ही कुछ असामाजिक तत्व अपने काले कारनामों को करते थे, उन पर भी एक बुलडोजर का काम करेगी। और अगर हम बात करें कि बुलडोजर ये केवल इंक्रोचमेंट पे नहीं, जहांगीरपुरी के ऑर्गेनाइज क्राइम पर भी बुलडोजर चल रहा है ये। बिल्कुल किरण, आप हमारे साथ बने रहिए और तस्वीरें भी दिखाते रहिए। तमाम अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।